नमस्कार, मैं हूं प्रशांत वर्मा और आज मैं डॉक्टर एस के वर्मा के साथ बैठा हूं और आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज इनके साथ मिलके आज हम लोग एक नए रोग बीमारी के विषय में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसका कैसे इलाज संभव है और इस रोग बीमारी का कैसे पहचान है। तो चलिए सर से ही मिलकर हम लोग बात करते हैं कि आज का हम लोगों का क्या विषय रहेगा, किस रोग पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो, आज हम लोग लिकोडर्मा पर चर्चा करेंगे, जिसको कि सफ़ेद कुष्ठ बोलते हैं। गांव देहात में इसको चरक फूटना भी बोलते हैं, चरकी भी लोग बोलते हैं। जी हाँ, मतलब ऐसे इसका तो मतलब मेडिकली इसको हम लोग लिकोडर्मा बोलते हैं, लेकिन गांव देहात में लोग इसको चरक फूटना के नाम से भी जानते हैं। मतलब ऐसा क्या है कि स्किन में सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाता है और ये महिला पुरुष बच्चों हर किसी को होता है। तो इसमें हम लोग आज बात करते हैं मतलब कि ये बच्चों लोग में भी पाया जाता है। ये किसी भी एज के आदमी को भी हो सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबको होता है ये। अच्छा, तो मतलब इस बीमारी होने का ऐसा नहीं है कि कोई निश्चित उम्र पे होता है या किसी निश्चित उम्र वाले को ही असर करता है? नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ये जन्म से भी किसी को होता है, जन्म के बाद होता है, ओल्ड एज में भी हो जाता है। तो इसमें एज लिमिट नहीं है। अच्छा, तो इसका हम लोग पहचान कैसे कर पाएंगे, या कोई रोग जिस किसी को हो रहा है तो वो मरीज कैसे जानेगा कि हमको ये चर्म रोग है और हमको इस तरीके का ल्यूकोडर्मा हो रहा है, या गांव देहात में जिसको हम लोग बोलते हैं कि चरक फूट रहा है, तो कैसे लोग जानेंगे कि हमको ये बीमारी होना स्टार्ट हो गया है? देखिए, शुरुआती दौर में चमड़ी के ऊपर लाल लाल किसी को दाग आता है और फिर ऊपर के परत जो है उठ जाता है और सफ़ेद दाग आपको नजर आने लगता है। कुछ को बिल्कुल शुरुआती दौर से ही छोटा छोटा सफ़ेद, जिसका त्वचा का रंग ही सफ़ेद रहता है, जिसका मतलब त्वचा गोरा हो, और तो उन लोग को कैसे पता चल पाता है? देखिए, जो बहुत गोरे हैं तो उनको भी कुछ दिन के बाद पता लग जाता है कि चूँकि डिफरेंस उस कलर, जो उनकी चमड़ी का जो कलर है उस कलर से थोड़ा ये डिफरेंस होता है, बिल्कुल मिल्की वाइट हो जाता है ये। मतलब शुरू में लाल हो से स्टार्ट होता है। हाँ। और धीरे धीरे फिर वो सफ़ेद रूप में बदल जाता है। तो इसका जो है वो कई तरह का लक्षण है लोगों में। बहुत सा सेंसिटिव भी लोग इसमें होते हैं कि धूप अगर तेज़ लगा तो उसके चमड़ी में जलन भी होने लगता है। बाकी इसमें कोई तकलीफ़ नहीं होता है कि कोई तकलीफ़ हो रहा हो, कोई परेशानी उनको हो रहा है, लेकिन देखने में बुरा लगता है। समाज इसको हे दृष्टि से देखता है, लेकिन समाज को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। इसे हे दृष्टि से, नीचे नज़र से इसको देखना नहीं चाहिए। और अगर इसका इलाज आप करवा रहे हैं, खास करके एलोपैथ से या किसी दूसरे पैथ से, और अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप होम्योपैथ, किसी अच्छे होम्योपैथ, तजुर्बेकार होम्योपैथ पास जाइए। थोड़ा समय लगता है, चूँकि इसलिए समय लगता है कि होता भी है धीरे धीरे और जाता भी है धीरे धीरे। तो इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। पेशेंस रख के अगर आप मेडिसिन खाते हैं तो ये बिल्कुल निश्चित उसे धीरे धीरे करके ये ठीक हो जाता है। देखिए, एक तो बहुत बढ़िया बात बताएं सर कि ये छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, इसलिए अगर किसी को ऐसा हो जाता है तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई उसके साथ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे तो हमको भी फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जटिल बीमारी है, इसको ठीक होने में समय भी लगता है। और जैसा बताएं कि होता भी है बड़ा धीरे धीरे, तो समय रहते लोगों को इसके जान जाना होगा, थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा कि भाई ऐसा बदलाव आ रहा है हमारे स्किन में, त्वचा में, तो इसका हमको तुरंत इलाज करवाना है। तो अच्छा, ये मतलब अलग अलग तरीके का जो बात बता रहे थे वो, देखिए, सबका सिम्टम अलग अलग है, सबको एक ही दवाई से ठीक होना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस सबका सिम्टम होता है। तो उसके हिसाब से, और ख़ास करके मेंटल सिम्टम, चूँकि केवल फिजिकली पर अगर हम इलाज करते हैं तो सफलता थोड़ा कम मिलता है। मेंटल सिम्टम इसमें लेना ज़रूरी है कि अगर आपको हो गया है तो आप मेंटली क्या सोचते हैं, कैसा आपको लगता रहता है, कैसे ठीक होगा, क्या क्या आप सोचते रहते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग जो है सो मेंटल सिम्टम उसका कलेक्ट करते हैं, फिर उसका फिजिकल सिम्टम जो है क्या है, इसके आधार पर जो दवाई सेलेक्ट होता है वो दवाई उनको काम करता है। अच्छा, कभी कभी देखने में लगता है कि ओठ से स्टार्ट हो रहा है या त्वचा में उंगली से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा भी कहे क्या कि कोई विशेष पार्ट्स में स्टार्ट होता है? नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी पार्ट से स्टार्ट हो सकता है, गुप्त अंगों से भी स्टार्ट होता है।
तो इसका कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है कि ओठ से ही शुरू हो या हाथ से ही शुरू हो, ये कहीं भी होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते चला जाता है। और किसी किसी को ऐसा होता है कुछ पार्ट में होकर के सिमट जाता है और कुछ का तो पूरा शरीर ही सफ़ेद हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और हमारे मन में सवाल आ रहा है कि ये तो नहीं है कि ये विशेष कुछ दवा वगैरह कुछ है कि जिससे हम लोग कुछ मदद कर सके मरीज लोगों का? देखिए, दवा का नाम तो हम बतला देंगे, लेकिन किसी डॉक्टर के देख रेख में ही आप दवा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने से दवाई खाना उचित नहीं है। क्या आपका सिम्टम है नहीं है, लेकिन मैं मोटा मोटी कुछ दवाई का नाम हम बतला दे रहे हैं। इसमें एपिस्मेल है, आर्सेनिक है, कलकरिया कार्ब है, सीपिया है, फास्फोरस है, और बहुत सारे लोग जो है सो आर्सेनिक सल्फ फ्लेम चलाते हैं शुरुआती दौर में। तो ये सारी दवाई है, लेकिन आप किसी डॉक्टर के देख रेख में लें तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जैसा कि सर बता भी चुके हैं कि ये सब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इस रोग बीमारी में चलता है, लेकिन हर मरीज का सिम्टम अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दवा वो हर एक मरीज पर चल गया। नहीं, एक दवाई सब मरीज पर नहीं चलता है, सबका सिम्टम। जैसे कि अभी आपने बोला था कि कुछ लोगों को सफ़ेद बाल हो जाता है, अभी जिस पोर्शन में हुआ है वहाँ का बाल सफ़ेद हो गया है, तो उसके लिए अलग दवाई है। तो मतलब इस तरीके से है कि अगर किसी को भी इस तरीके का रोग बीमारी हो गया है तो उनको घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बशर्ते है कि समय पर उसका इलाज स्टार्ट करवा देना, लापरवाही नहीं बरतना। नहीं, लापरवाही बरते हैं तो धीरे धीरे ये करके बढ़ते चला जाएगा और फिर आपका शक्ल जो है वो पूरा ख़राब कर देगा। हाँ, तो ये काफ़ी आज के समय में काफ़ी लोगों को समस्या होता है। लड़कों को भी काफ़ी बीमारी है, लड़कियों को भी है, जिसमें काफ़ी लोगों को शादी ब्याह में भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ जाता है। तो क्या अगर उस स्टेज पर अगर किसी को इस तरीके का रोग बीमारी हो जाए तो इलाज संभव है? हाँ, इलाज संभव है। खास करके जो कुमारे लड़के हैं या लड़कियां हैं या बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। उनका अगर उम्र हो गया शादी विवाह का तो लोग जो है सो उनके यहाँ शादी विवाह लोग नहीं करना चाहते हैं। तो मैं उनके अभिभावकों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जैसे देखें कि ये रोग हुआ है तो किसी अच्छे होम्योपैथ से आप इसको इलाज कराएं। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, थोड़ा लंबा समय लगता है लेकिन ठीक होता है। हाँ, तो जैसा कि सर बताए हैं कि थोड़ा शादी विवाह में भी लोग इसको एक इशू बना लेते हैं, तो ऐसा करने का नहीं है, क्योंकि ये एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है। तो एक और सवाल था मेरे मन में कि ये क्या कुछ जेनेटिक तरीके का लक्षण है क्या इसका? देखिए, ऐसा तो देखा जाता है कि बहुत सा फैमिली में मेरे ही क्लिनिक से आधा किलोमीटर दूर में है, उस फैमिली में देख रहे हैं कि उसके फादर को भी है, मदर को है, उनके बच्चों को भी है। तो यहाँ थोड़ा सा लगता है कि ये जेनेटिक भी है, ऐसा संभव है कि ये जेनेटिक भी है, क्योंकि एक ही परिवार में माँ बाप को भी है, उनके बच्चों को भी है, तो इसको तो जेनेटिक माना जा सकता है। लेकिन कई एक में तो कभी कभी लगता है कि उसके परिवार में है, किसी को नहीं है, लेकिन किसी एक सदस्य को इस तरीके का बीमारी आ जाता है, तो ये कैसे संभव हो गया? ये कभी कभी देखने में आता है कि उसके दूर दूर तक किसी ख़ानदान के किसी लोगों को भी नहीं था, लेकिन हो गया। तो ये स्वतः भी हो जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिक ही हो, माता पिता को हो, इसका दादा दादी को हो तभी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कुल मिला के ये बीमारी बहुत ज़्यादा माथापच्ची वाला बीमारी नहीं है। अगर हो गया है तो इसका समाधान है और गारंटी के साथ है कि ये ठीक हो जाता है, लेकिन उसके लिए है कि थोड़ा धैर्य रख के इलाज करवाना होगा। जी हाँ, इसमें तो धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका थोड़ा लंबा इलाज चलता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ से ठीक हुआ है, 1 महीने में कोई रोगी ठीक हो गया, किसी को 6 महीने भी लग गया, और किसी को ऐसा भी हुआ है कि 6 बरस भी लग गया ठीक होने में। तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, दोनों को, पेशेंट को भी धैर्य रखना पड़ेगा और डॉक्टर को भी धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य के साथ अगर दोनों काम लिए तो सफलता एकदम निश्चित है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हम लोगों का ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये बातचीत काफ़ी पसंद आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना प्यार पिछले वाले वीडियो को दिए थे, इस वाले वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा और लोगों के साथ में साझा कीजिएगा, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हम लोगों का ये प्रयास पहुंच सके और वो लोग उचित समय पर उचित इलाज ले ले। कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक स्पेसिफिक जगह पर ही आएँ। अगर उनके नज़दीक में कोई भी होम्योपैथ के अगर बढ़िया डॉक्टर हैं और मेडिकल हॉल है तो आप वहाँ पर डॉक्टर के सलाह से ही दवा लें, और हम लोगों का जो कुछ भी प्रयास है इसको आप लोग थोड़ा सा अपने स्तर से भी इसको आगे बढ़ाइए।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगला आप लोग किस रोग बीमारी पर चर्चा चाहते हैं, ताकि उस बीमारी पर हम लोग फिर से एक बात करें, एक चर्चा करें, और उसका जो समस्या का समाधान है वो आप लोगों तक ला कर पहुँचाएँ। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।